ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। भन्नानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव रामा पद नेह निबाहु। देहु रामा पद नेह निबाहु। बंदी राम लचन बेदेही। बंदी राम लचन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पतित पावन तेरो नाम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम। मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। भक्तों के रखवारे राम। भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम। मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय 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 राम। पतित पावन तेरो नाम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सब संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी की इसी अलौकिक रचना
श्री रामचरित मानस जी के अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भरत भैया का प्रसंग है। भरत भैया अपने भाई राम को मनाने, श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे। भरत भैया ने गुरु जी से कहते हैं, उन माताओं से कहते हैं कि मेरा भाई ने मुझे हर खेल में मुझे ही जिताते थे और मेरा भाई जब हम खेलते थे तो मेरा भाई मुझे हमेशा विरोधी दल में रखते थे। इसीलिए रखते थे ताकि एक दूसरे को देख सके। जिस दिन विश्वामित्र जी आए थे, विश्वामित्र जी जब आए थे, विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी को लेने के लिए, और वो पहचाने कैसे कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण है, कौन भरत है, कौन शत्रुघ्न है। यहां प्रेम देखिए कैसा है। जब दशरथ महाराज चारों पुत्र को बुला के दंडवत कराते हैं तो पहले श्री रघुनाथ जी आते हैं, आके प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, करके जाके सामने बैठते हैं। और जो सामने बैठते हैं तो अब गुरु जी देख रहे हैं, अब पहचान रहे हैं कि ये रघुनाथ जी है। अब उसके बाद लक्ष्मण जी आते हैं, रघुनाथ जी के बाद लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी आते हैं, दंडवत करते हैं और वो जाके सीधा रघुनाथ जी के पीछे खड़े होते हैं। उसके बाद भरत भैया आते हैं। भरत भैया आते हैं, दंडवत करते हैं और रघुनाथ जी के सामने जाके बैठते हैं। रघुनाथ जी को और मुंह करके बैठते हैं। उसके शत्रुघ्न भैया आते हैं, दंडवत करते हैं और जाके भरत भैया के पीछे बैठते हैं। तब विश्वामित्र जी ने ये जाने कि रघुनाथ जी ये सामने बैठे हुए हैं, उनके पीछे जो है वो लक्ष्मण भाई, इन दोनों को लेके जाने के। तो इसीलिए भरत भैया जाके वहां बगल में बैठ सकते थे, सामने क्यों बैठे? और श्री रघुनाथ जी को हमेशा अपने सामने देखना चाहते हैं, अपने सन्मुख में देखना रखना चाहते हैं। और रघुनाथ जी भी वैसे ही। आज वही भरत भैया जब जा रहा है चित्रकूट की ओर, जब गंगा पार करने के बाद भरत भैया पैदल चल रहे हैं, उनके मुख से क्या है? राम, श्री राम, श्री राम, राम नाम का रट लगाया जा रहा। और आप सबको एक बात को यहां जैसे गुरु जी का मुख से सुना था, अब भरत भैया चित्रकूट क्यों जा रहे? चित्रकूट में कौन बुला रहा है भरत भैया? रघुनाथ जी जब बोलते हैं ना भरत भैया इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वह रघुनाथ जी भी भरत 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 ही कर रहे हैं। रघुनाथ जी भरत को बुला रहे हैं। रघुनाथ जी जब वन की ओर गए तो भरत भैया नानी के घर थे। रघुनाथ जी रास्ते भर वही सोचते सोचते जा रहे हैं कि भरत क्या करेगा। भरत जब आएगा देखेगा उसके भाई नहीं है, उस भाई के विरह में कहीं अपना प्राण ना दे। इसलिए रघुनाथ जी जब गंगा पार करके आगे चलते हैं, उस वन के अंदर चलते हैं, तो आगे जाकर वन देवी को बोलते हैं, हे वन देवी, मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरा एक काम करिएगा। तो वन देवी प्रकट होते हैं, बोले भगवान कहिए क्या करूं? बोले जिस रास्ते में मैं आया हूं उस रास्ते से कांटे हटा दे। बोले आप तो भगवान आ चुके हैं, अब उसमें कांटे हटाओ या ना हटाओ उसमें क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं नहीं, आप क्या है, मैं जिस रास्ते से आया हूं आप उस कांटे को हटा दीजिए, मेरा भाई आ रहा है। तो कह रहे हैं, बंद भी कह रहे हैं, क्या आपके भाई का पांव इतना कोमल है जो कांटा लगेगा तो उसको दर्द होगा, पीड़ा होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं। बोले रघुनाथ जी कह रहे हैं, नहीं नहीं बंदे भी वैसा नहीं है, मेरा भाई इतना कमजोर नहीं है। मेरा भाई जब
उस रास्ते में आएगा, जब उसके पैर में वो कांटा चुभेगा तो वो ये सोचेगा कि मेरा भाई के पैर में कितने कांटे चुभे होंगे। वो सोच के वो अपने धैर्य नहीं रख पाए। इसलिए अब बताइए, जब भगवान रघुनाथ जी अपने भरत भाई आने का, उनको क्या थे कि मेरे को लेने के लिए मेरा भरत आएगा, तो इसीलिए रघुनाथ जी भी वहां भरत 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 ही रट रहे हैं। अब इधर देखिए, भरत भैया जब जाके प्रयाग में पहुंचते हैं, उनके पैर के अंदर जो पैर में नीचे जो छाले हैं, वो छाले सब बारिश के बूंद की टाइप का है। जैसे ओला गिरता है जो बूंद रहता है, वैसे ओस के बूंद के टाइप के चमक रहे हैं। माताएं देख के, माता तो पैर को अपने हाथों से सहला रहे हैं और सब प्रजाएं रो रहे हैं, विकल हो रहे हैं भरत भैया कैसे दशा को देख के। अब भरत भैया फिर भी उसी हालत में सबकी सेवा खबर लेते हैं, सब पहुंचे नहीं, सब स्नान किए कि नहीं, सब व्यवस्था करते हैं। उसके बाद प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। आपको कल बोल रहा था, जब प्रयाग में भगवान भरत भैया ने कुछ नहीं लिए, भरत भैया ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगे, तब अंदर से त्रिवेणी के बीच में से जो आवाज आता है कि हे भरत जी, आप सदैव राम के प्रिय हैं और राम जी के चरणों में आपकी सदैव अनुराग ऐसे बढ़ती रहे। ये माता सरस्वती जी ने आशीर्वाद देते हैं। अब यहाँ प्रयाग से आगे का प्रसंग में हम सब श्रवण करेंगे। और आपको कहूं, नित्य अपने घर में अपने ही बच्चों से, आप बच्चे समझ के आज अगर छोड़ दे रहे हैं, आगे चल के फिर आप उनको बैठा नहीं सकते, आप उनको समझा नहीं सकते, इसे ग्रंथों के चरण में आश्रय नहीं करा सकते। अगर एक बार वो चरण ग्रंथों के चरण में आश्रय हो गया, भगवान की कथा रस में धीरे धीरे लग गया, आगे फिर भगवान अपनी बाहें पकड़ लेते हैं और वो ले लेते हैं साथ में। जब भगवान पकड़ लेते हैं फिर वो नहीं छोड़ते हैं। हम भगवान को पकड़ते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान जब पकड़ लेते नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अपने संतानों को भगवत की ओर उसको भेजिए, अपने सब काम करते हुए, पढ़ते हुए, फिर उसको समय निकालिए उनके अंदर और उनको उस ग्रंथों को पढ़ाइए, कथा सुनाइए। महाराजों की कथा यूट्यूब में आता है, कहीं ना कहीं से सुनाइए उनको, वो सुने, धीरे धीरे सुनते रहेंगे, आश्रित होते रहेंगे, आगे चल के धर्म की धुरी को धारण कर लेंगे। धर्म क्या है जान लेंगे, अधर्म क्या है जान लेंगे, पाप क्या है जान लेंगे, पुण्य क्या है जान लेंगे, अपनी किसमें गति क्या है वो भी जान लेंगे। और हमारे जैसे गुरु जी बोले थे, सबके अंदर उस जो ईश्वर बैठे हुए वो क्रियात्मक भाव से ऊर्जावान क्रियात्मक की क्रियाओं में आ जाए, फिर वो अपने कुलों समेत 21 कुलों को तारेगा, सभी जीवों का कल्याण करेगा, इस गोवंश की रक्षा करेगा। जो गोवंश भूखे हैं, उन भूखे गोवंश की सेवा आप सभी सच्चे मनभाव से करिए, उनको उपचार करिए। बीमार हैं तो सभी छोटे बड़े जीवों के आदर करिए, उनको स्नेह करिए, प्रेम करिए। आपको पता नहीं चलेगा कौन सी भाव से, जब जिस भाव से प्रेम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कभी नारायण ही उसी छोटे जीव के आकार से आपके सामने प्रकट हो जाए और आपको तार दे। भगवान से मांगना समाप्त करिए, भगवान से प्रेम करिए, उनके चरणों की वंदना सदैव करिए और उनको प्रेम करते रहिए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। प्रसंग में कहीं मेरे से भूल चूक होता है तो उसको ना धरिएगा। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से जो आप तक आ रहा है, आप उसको, उसके अंदर से कोई गलतियां हो तो ना धरिए, भाव के साथ प्रसन्नता से श्रवण करिए। जय जय श्री सीताराम।
तनु पुलके उहीय हरसु सुनि बेनि वचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर हरसित बरसई फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी बेखनास बैखनस बटुगृह उदासी। कही परस पर मिली दस पांचा भरत स्नेह सीलु सूचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनि बर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लायुर लीन्हे दिन्हि असीस कृतारथ कीन्हे। आसन दिन्ह नाई सिरु बैठे चाहत सकुच गृह जनु भज बैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़े सोचू। बोले ऋषि लखी सीलु सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। विधि करतब पर कछु न बसाई। तुम गलानि जिय जानी करहु समुझ मातु करतूती। तात के कही दोष नहीं गई गिरामती धूती। यह कहत भल कही न को लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई पाई ही लोक वेद बड़ाई। लोक वेद सम्मत सब कहाई जही पितु देई राजु सुलाई। राहु सत्यव्रत तुमहि बोलाई देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। राम कवनो बन अनरथ मूला। जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी वसरानी अयानी। करी कुचलियंतहु पचितानी। तहु तुम्हार अलप अपराधु। कहे स्वधम अयानस साधु। करते हु राजु तुमई न दोषु। राम ही होत सुनत संतोषु। राम ही होत सुनत संतोषु। अब अति कीन्हु भरत भला तुमहि उचित मन मतेहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेहु। रघुवर चरण सनेहु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रघुनाथ जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकट के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत भैया सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूतों को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ा ही पाएंगे।
यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राज्य सत्यव्रती राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रघुनाथ जी का वन गवन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वन गमन भी भावी वश हुआ, मतलब बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रघुनाथ जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यह मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारा धनु जीवन प्राणा, भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारा अचरज न ताता, दशरथ सुअन राम प्रिय भाता। सो वह श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रघुनाथ जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रघुनाथ जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, सीता, राम जी और तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जान मरम न हाथ प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर सनेहु रघुवर के, सुख जीवन जग बस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रघुनाथ जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयायुक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुमते भरत मोर मतु एहु, धरे देह जनु राम स्नेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रघुनाथ जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्धिता, भाय रसमहो गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री रघुनाथ जी के भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश जी बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदांत अथाय ही कबहू, न घटी न जग न बदी न दिन दूना। गुरु जी कहते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं, हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रघुनाथ जी के दास कुमुद और चकोर है। मतलब वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर की दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जग रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बरंग दिन दिन दुगना होता होगा। कोकति लोक प्रीतियति करी ही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरि। निशि दिन दुखद सदा सब काहू, ग्रासी ही न के कही करत बुराहु। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रघुनाथ जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा
सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा गुरव मान दोष नहीं दूषा राम भगत अब मिया घाहू कीनेहु सुलभ सुधाव सुधाऊ कीनेहु सुलभ सुधाव सुधाऊ। यह चंद्रमा श्री रघुनाथ जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रघुनाथ जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो। भूप भगीरथ सुर सरियानी भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत समल सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुण गण बरनी न जाही अधिक कहा जेहि सम जग नाही अधिक कहा जेहि सम जग नाही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। श्री दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या जिनकी बराबरी की जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई जे हरहि नयन निकबहु निरख नहीं अघाई निरख नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सचितानंद घन भगवान श्री रघुनाथ जी आगर पकड़ हुए हैं, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्र से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शंकर जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम की नानुपा जहाँ बस राम प्रेम मृगरूपा तात गलानी करहु जिय जाए डरहु दरिद्रहि पारस पाए डरहु दरिद्रहि पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री रघुनाथ जी की प्रेम ही हिरण्य के चिन्ह के रूप में बसता है। हे ता तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहि उदासीनता पस बन रही सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी की मुंह देखी नहीं कहते। भरद्वाज जी कहते हैं और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी जी के दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम
जसु जग जयऊ कहिया स प्रेम मगन मुनि भयऊ कहिया स प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता जी लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी के दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि श्री भरद्वाज जी ने प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हरषि साधु सराहि सुमन सुरवर से धन्य धन्य धुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। सुनि सुनि बचन सभासद हरषि साधु सराहि सुमन सुरवर से धन्य धन्य धुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरद्वाज जी मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिया सजल सरोरहु नैना पुलक गात ही राम सिया सजल सरोरहु नैना करी प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद वेना बोले गद गद वेना भूली गद गद वेना। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसू के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले, जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भगवान जी की और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तो आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। और आप सभी को नित्य की तरह कहूँ, सभी छोटे बड़े जीवों की सेवा भाव से करिए, उनकी रक्षा करिए, उनको भोजन की व्यवस्था कराइए, बीमार है तो उनके उपचार कराइए। गौवंश को दुखी देखकर अगर आप दुखी नहीं हो रहे हैं तो सोचिए आप के अंदर उस मनुष्यता का भाव खत्म हो चुका है, उस क्रूरता का भाव आ चुका है जो रावण के अंदर था। रावण तो फिर भी भगवान को भगवान ही समझ गया था, उनसे अपनी मृत्यु के लिए लड़ने आया था। लेकिन आपके अंदर उस भाव को जन्म इसीलिए नहीं ले रहा है क्योंकि आप भी उन छोटे बड़े पशु पक्षियों को मार के खा रहे हैं। उनको छोड़ दीजिए, उनकी भी रक्षा करिए, अपनी भी रक्षा करिए। अपनी कुल का रक्षा हो गया, अपनी भी रक्षा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को वहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।